एकादशी किस दिन है? 11 दिसंबर को या 12 दिसंबर को? आइए जानते हैं। वैसे जो एकादशी है वह 11 दिसंबर को मनाई जाएगी और वह मोक्षदा एकादशी है, यानी व्यक्ति को मुक्ति देने वाली एकादशी है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसका सारा जीवन खुशियों से भर जाता है और इस व्रत के करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत को शुभारंभ करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमको क्या खाना चाहिए और भगवान नारायण को भोग लगाते समय कौन से मंत्र के उच्चारण करने से भगवान हमारे प्रसाद को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। तो इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। 12 दिसंबर को जो एकादशी वो निम्बार्क संप्रदाय वाले मनाएंगे, लेकिन बाकी के लोग 11 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत मनाएं। और जो एकादशी है वह 10 दिसंबर की रात्रि और 11 दिसंबर की प्रातःकाल 3:42 से शुभारंभ हो रही है, जो कि 11 दिसंबर की रात्रि और 12 दिसंबर की सुबह 1:09 तक ये एकादशी रहेगी। पंचांग के अनुसार 11 दिसंबर को ही प्रायः लोग एकादशी मनाएं और मनाएंगे। तो हमें पूजा कैसे करनी है इस विषय को जानते हैं। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सुबह जल्दी जगना है और जगने के बाद में सबसे पहले तो घर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद में आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई कर लें और वहाँ एक चौकी बिछाएं। उसके ऊपर में एक लाल कपड़ा भी बिछा दें और बिछाने के बाद उसके ऊपर लक्ष्मी और नारायण की जो प्रतिमा आपके यहाँ हो तो उसको स्थापित करें और श्री यंत्र भी साथ में स्थापित करना चाहिए। और उसको स्थापित करने के बाद में पहले उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में सुंदर जो वस्त्र आपके पास हों उन वस्त्रों को लक्ष्मी नारायण को धारण कराएं। श्री यंत्र के ऊपर कलावा चढ़ा दें। उसके बाद में भगवान को चंदन और लक्ष्मी जी को रोली का टीका लगाएं। लक्ष्मी जी के ऊपर चावल चढ़ाएं, नारायण भगवान को चावल नहीं चढ़ाना है। और भगवान नारायण को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद में धूप दीप से उनकी आरती उतारें। आरती उतारने के बाद तुलसी दल नारायण भगवान को अर्पण करें। लक्ष्मी जी के ऊपर कमल गट्टा भी चढ़ाएं और उसके बाद में फूल माला इत्यादि उनको धारण करा करके आरती उतारने के बाद में भोग लगाएं और प्रसाद लगा करके फिर आपको जो है कथा सुननी है एकादशी की। जब आप कथा सुन लें उसके बाद में आरती उतारें और अपने व्रत को पूर्ण करें और उसके बाद रात्रि में जागरण करें और फलाहार एक समय ही करें और भगवान की अगले दिन पूजा करके ब्राह्मण को या किसी संत को सीधा प्रदान करने के बाद आप जो है व्रत की पूर्णाहुति करें। प्राय लोगों को भ्रम रहता है कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इस बारे में। जिस दिन आप एकादशी का व्रत करेंगे तो उस दिन आपको दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक और राजगिरी का आटा आदि के द्वारा आप फलाहार बनाएं और फलाहार बनाने के बाद में सबसे पहले भगवान को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद फिर उसको आप पाएं। और ये फलाहार भी आपको केवल दिन में एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको करें। यदि ऐसा आप करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। और फलाहार करने के बाद में दिन में आपको सोना नहीं चाहिए। यदि आप दिन में सोते हैं तो आपका जो व्रत होता है वो खंडित हो जाता है। इसलिए दिन में सोने से बचें और तामसी प्रवृत्ति की जो भी वस्तुएं उनका सेवन ना करें, जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि। ये तामसी प्रवृत्ति की वस्तुएं, इनका भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए और इनको खाने से बचना चाहिए। जितना हो भगवान का सत्संग करना चाहिए। फालतू की चर्चा नहीं करें, किसी की बुराई न करें। और भगवान को जो आप फलाहार बनाते हैं, बनाने के बाद भगवान को जब भोग लगाते हैं सामने थाली में सजा करके ठाकुर जी के सामने रखें। और नारायण भगवान हैं या बालकृष्ण भगवान हैं, बालकृष्ण प्रभु हैं तो उनके माथे से मुकुट उतार दें, बंसी को उतार के साइड में रख दें। नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को भी मुकुट है तो उसको उतार के नीचे रख दें और उनका भोग लगाएं। और भोग लगा करके आप हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करके भगवान से निवेदन करें, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो भगवान शीघ्रता से आपके दिए हुए भोग को स्वीकार कर लेते हैं और भोग लगा करके उसको पवित्र करके निर्मल करके आपको वापस कर देते हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपको पूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।